नमस्कार साथियों, इंटरव्यू क्वेश्चंस पार्ट 3 में आपका स्वागत है। तो आज के इंटरव्यू क्वेश्चंस से शुरुआत करते हैं। पहले उस कंटिन्यूटी में कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, हाउ डू यू डिस्क्राइब द विजन ऑफ योर स्कूल? एज ए लीडर आपके स्कूल का विजन क्या होना चाहिए? योर सजेस्टिव आंसर शुड बी, द विजन ऑफ माई स्कूल इज to cultivate lifelong learners who are empowered to thrive academically, socially and personally. मेरे स्कूल का विजन मेरे दिमाग में ये है कि हम ऐसे बच्चे बनाएं जो जिंदगी भर पढ़ने की हैबिट जिनमें हो और जो सशक्त हों एकेडमिक, शैक्षणिक तौर पे, सामाजिक तौर पे और व्यक्तिगत तौर पे समाज के चैलेंजेस को स्वीकार करने के लिए। अब इसी से रिलेटेड एक सब क्वेश्चन होगा, हाउ डू यू करेंटली सपोर्ट दैट विजन एज ए लीडर? उस विजन को कैसे सपोर्ट करते हैं? तो सजेस्टिव आंसर इज, आई सपोर्ट दिस विजन by fostering a culture of excellence, collaboration, and continuous improvement among students, staff, and the broader community. मेरा जो है विजन यही है कि सब मिलजुल के एकेडमिक एक्सेलेंस बच्चे के अंदर और सब स्कूल में एक एकेडमिक एक्सेलेंस की प्राप्ति करें। देन सब क्वेश्चन होगा विजन से ही रिलेटेड। व्हाट वुड बी योर प्रोसेस फॉर डेवलपिंग द विजन ऑफ योर न्यू स्कूल? अब यहां पे आपको प्रोसेस बताना है। सो द सजेस्टिव प्रोसेस कैन बी दैट आई वुड एंगेज all the key holders, teachers, students, administrators, parents, and community through a series of collaborative workshops, surveys, and focus groups to gather the inputs and insights into the aspirants' values and priority for school. कैसे विजन को डेवलप करेंगे? तो आप एक सब सारे स्टेक होल्डर्स की एक कोलैबोरेटिव अप्रोच से वर्कशॉप करेंगे, सर्वेज करेंगे और इसके जरिए क्या क्या चीजें एक एकेडमिक उसमें जरूरी हैं इन लोगों की नजरों में और आपकी नजरों में, उस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। सो थ्रू दिस इंक्लूसिव प्रोसेस आई वुड वर्क टुगेदर टू आर्टिकुलेट अ शेयर्ड विजन. I stress shared vision that reflects our collective aspirations for student success and well-being. और उसका उद्देश्य होगा बच्चों की सफलता और उनका अच्छा स्वास्थ्य. I would ensure that vision is aligned with research-based best practices in education. और कोई ट्रेडिशनल या टिपिकल हमारी इस तरीके की जो प्रोसेस नहीं होगा, इसमें हमारा रिसर्च बेस्ड और बेस्ट प्रैक्टिसेस उसमें इंक्लूड होंगे। एक डिफरेंट क्वेश्चन, फिर से एकेडमिक क्वेश्चन। मिस्टर सो एंड सो, इफ यू आर सिलेक्टेड टू द पोस्ट यू हैव अप्लाइड फॉर, can you tell me what are 3 specific areas where you need support in order to be a successful and effective leader? मुझे ऐसी 3 जो एरिया बताइए, स्पेसिफिक एरिया, जहां पे एक सफल लीडर होने के लिए, प्राचार्य होने के लिए या डिप्टी कमिश्नर होने के लिए आप 3 ऐसे कौन से सपोर्ट चाहेंगे? तो आपके 3 सपोर्ट्स स्पेसिफिक एरियाज वुड बी 1, मेंटरशिप एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट. मेंटरशिप मीन्स आपको एक तो एक्सपीरियंस्ड गाइडेंस की जरूरत होगी, जो अनुभवी लोग हैं उनसे, और प्रोफेशनल डेवलपमेंट तो जरूरी ही है, क्योंकि जो
स्कूल लीडरशिप में जो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं उनसे यही प्रोफेशनल डेवलपमेंट ही आपको निकाल पाएगा. तो गाइडेंस फ्रॉम एक्सपीरियंस मेंटर्स and ongoing professional development opportunities would be invaluable in navigating the complexities of the school leadership. आपका ये आंसर होगा पहला. Second specific area where you will need is the administrative support. अगर आप फाइलों में और एडमिनिस्ट्रेशन में ही घुस गए, फंस गए, तो आप अच्छे एकेडमिशियन नहीं बन पाएंगे और इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप आपकी जीरो हो जाएगी. तो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट आपको जरूरी होगा. उसके लिए क्या करना है? असिस्टेंस विद एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क सच एज बजट मैनेजमेंट, लाइक शेड्यूलिंग एंड पर्सनल मैनेजमेंट would allow me to focus more of my time and energy on instructional leadership. हमें ऑफिस के बंदे चाहिए होंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट चाहिए होगा. बजट बनाएं, मेरा पर्सनल जो मैनेजमेंट करें, मेरे अपने टाइम टेबल भी दें, मेरे को आज क्या करना है ये सब बताएं. तो इससे क्या है कि मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप में दे पाऊंगा. और तीसरा जो सपोर्ट है दैट इज टीम बिल्डिंग एंड कोलैबोरेशन. टीम बिल्डिंग विद स्टाफ, टीचर्स. सो दैट वुड बी एसेंशियल इन अचीविंग आवर शेयर्ड गोल फॉर स्टूडेंट सक्सेस. जब तक टीम नहीं बनेगी तब तक किसी भी संस्थान का भला नहीं हो सकता है. Another vision allied question. As a principal, how do you involve parents in developing and achieving the vision of the school? So your suggestive answers would be holding regular parents forum to gather input and feedback. Then encouraging parents to serve on school communities to contribute to school success. Then providing opportunities for parents to attend workshops, seminars, or training sessions on the topic relevant to school vision and goal. Then establishing open lines of communication with the parents through newsletters, emails, and PTMs. And then celebrating and recognizing parents' involvement and contribution. मेरा क्वेश्चन था, अपने उस विजन में पेरेंट्स को कैसे इन्वॉल्व करेंगे. तो ऐसे ही जो अभी हमने फैक्ट्स बताए कि उनके साथ एक रेगुलर मीटिंग, फोरम पे मीटिंग करते रहेंगे, इनपुट और फीडबैक लेते रहेंगे, उनको जो है स्कूल कमेटीज में और स्कूल के डिफरेंट एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूट करने में हेल्प मांगेंगे, उनको बहुत सारी ऐसी वर्कशॉप और सेमिनार्स जो स्कूल विजन से रिलेटेड हैं उनमें उनको इनवाइट करेंगे, ज्वाइन कराएंगे, उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और उनके साथ एक ओपन कम्युनिकेशन रखेंगे न्यूज़लेटर्स के जरिए, ईमेल्स के जरिए, पीटीएम्स के जरिए, और साथ में उन पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट और कंट्रीब्यूशन के लिए एक रिकॉग्निशन भी उनको देंगे कि आपने इस फील्ड में बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया. देन एक और एकेडमिक क्वेश्चन इंटरव्यू के लिए है और जो लगभग हर जगह और हर आदमी की जिंदगी में होता है, दैट इज द हार्डेस्ट डिसीजन यू हैड टू टेक एज प्रिंसिपल, एज लीडर. व्हाट वाज योर हार्डेस्ट डिसीजन? और आता है ऐसा तो खासकर प्रिंसिपल और टीचर की जिंदगी में तो आता है डिसिप्लिनरी एक्शन. Disciplinary action that could impact students, staff, and school community. And it requires balancing various factors such as maintaining discipline, fairness, and well-being of all individuals involved. स्कूल के डिसिप्लिनरी मैटर में कभी कभी दो चीजें काम करती हैं, दिल और दिमाग. अगर आप हार्ड डिसीजन लेने जा रहे हैं, बच्चे को स्कूल से आउट करने जा रहे हैं, तो
आपको 100 बार सोचना है। अगर आप स्कूल में रख रहे हैं तो आपकी डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम है, आपकी क्लास प्रॉब्लम है, आपके टीचर्स की प्रॉब्लम है। अगर नहीं रख रहे हैं उस बच्चे को तो उसके कैरियर का सवाल है। तो ऐसे डिसीजन में बड़ा बैलेंसिंग उसकी ज़रूरत होती है, सोच की ज़रूरत होती है, और वो सोच प्रॉपर एम्पैथी के साथ होती है। इंटरव्यू का अगला क्वेश्चन, टेल अस अबाउट a time when you implemented a new instructional strategy. क्या आपने अपने करियर में कभी कोई नई शिक्षण विधि अप्लाई करी है? Yes, I have done it. What was that strategy? Second question. अगर आपने कहा yes, तो second allied question, what was that strategy? Suggestive answer is flipped classroom model to enhance students' engagement and understanding of complex subject concepts. मैंने फ्लिप्ड क्लासरूम स्ट्रेटजी इन्वॉल्व करी है बच्चों की समझदारी को और उनके पढ़ने में इंटरेस्ट लेने के लिए और उनके गूढ़ सब्जेक्ट विषयों को क्लियर करने के लिए। बट नेचुरल है, आपने जैसे ही जो है फ्लिप्ड क्लासरूम स्ट्रेटजी बताई तो अगला क्वेश्चन होगा आपसे, द एक्शन यू टुक, हाउ यू इम्प्लीमेंटेड, क्या आपने एक्शन लिया? तो एक्शन क्या लिया? You introduced action number 1. You introduced flipped classroom model to the math teachers, emphasizing its potential to improve students' learning outcomes by shifting traditional lecture-based instruction to a blended learning approach. आपने ये फ्लिप्ड क्लासरूम स्ट्रेटजी अप्लाई करी बच्चों की लर्निंग आउटकम को बढ़ाने के लिए, और कैसे? ट्रेडिशनल लेक्चर क्लासरूम मेथड से हट के एक ब्लेंडेड लर्निंग अप्रोच आपने डाली। पहला इंट्रोड्यूस किया। फिर दूसरा एक्शन, आपको टीचर्स को बताना पड़ेगा कि क्या है ये और कैसे करना है। तो यू प्रोवाइडेड प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेशन फॉर टीचर्स टू लर्न how to create instructional videos covering key concept, maths concept and assigning them to the homework. उनको बताना है कि ये फ्लिप्ड क्लासरूम में वीडियोस कैसे बनाएं कि बच्चे क्लासरूम से होम असाइनमेंट में स्विच ओवर हो जाए। उनको बताना सिखाया वीडियोस और ये सब। फिर तीसरा स्टेप हुआ, द थर्ड स्टेप वुड बी implemented a structural schedule for students to watch videos at home and use class time for group activities, problem solving and individual support from teachers. फिर एक टाइम टेबल बना दिया। वीडियो आप घर ले गए, घर में जाके आपने देखा, देखने के बाद जो है आप क्लास आए, और क्लास टाइम में आप अपने पीयर ग्रुप में, ग्रुप एक्टिविटी में आप शुरू हो गए, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में शुरू हो गए, और जहां जरूरत पड़ी वहां इंडिविजुअल टीचर से मदद मांगी। ये तीसरा एक्शन हो गया। और चौथा, यू हैव टू मॉनिटर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, और इसके जरिए बच्चों से, टीचर से बात करी और बच्चों की प्रोग्रेस को मॉनिटर किया। यही खत्म नहीं हो जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तुरंत आएगा कि जब आपका एक्शन ये रहा, स्ट्रेटजी ये थी, एक्शन ये था, तो व्हाट वाज द रिजल्ट? रिजल्ट क्या रहा? यू हैव टू डिस्क्राइब। द रिजल्ट वाज इट इंक्रीज्ड स्टूडेंट्स एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन, इट इंप्रूव्ड अटेंडेंस एंड पार्टिसिपेशन एंड कंप्लीशन रेट्स। इससे क्या हुआ कि बच्चों का मोटिवेशन और एंगेजमेंट बढ़ गया।
कैसे पता चला? क्योंकि बच्चों का क्लास में आना ज़्यादा हो गया, उनकी अटेंडेंस रेट ज़्यादा हो गई और वर्क कंप्लीशन रेट भी बढ़ गया। तो पहला ये रिजल्ट हुआ। दूसरा क्या हुआ? इट इनहेंस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथ्स कॉन्सेप्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड थ्रू। ये कैसे पता चला कि मैथ कॉन्सेप्ट इनहेंस हुआ? हायर टेस्ट स्कोर्स देख के एंड परफॉर्मेंस इन असाइनमेंट में परफॉर्मेंस देख के आपको ये भी पता चला कि बच्चों का मैथ्स में जो है कंप्रिहेंशन बढ़ा है। तीसरी चीज, ग्रेटर पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस अलाउइंग देम टू प्रोग्रेस एट देयर ओन स्पेस। उनकी जो पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस बढ़ने से क्या हुआ कि वो अपनी स्पीड पे और अपने स्पेस पे काम करना सीख गए। तो जो लर्निंग गैप्स हैं वो भी कम होने लगे। और अलाइनमेंट विद स्टैंडर्ड was assured by mapping the instructional content of the flipped classroom videos to curriculum standards. जो वीडियोस थे उनको करिकुलम से जोड़ते हुए, अलाइंड करते हुए भी आपने ये काम किया। तो ये इसका रिजल्ट आउटपुट रहा। तो जब आपने ये 3 क्वेश्चन दे दिए तो व्हाट हैपेंड विद द स्ट्रेटजी? लास्ट में यही रिजल्ट आया। स्ट्रेटजी का क्या हुआ? द फ्लिप्ड क्लासरूम मेथड प्रूव्ड टू बी एन इफेक्टिव सॉल्यूशन as it promoted active learning, fostered active learning, and it fostered students' autonomy. इसका रिजल्ट हमारे इस नई स्ट्रेटजी का ये रहा कि बच्चे जो है बच्चों में एक इफेक्टिव लर्निंग आई और बच्चों में एक्टिव लर्निंग के साथ साथ एक ऑटोनॉमी भी आई। तो ये कुछ एकेडमिक क्वेश्चंस थे। आगे इस पार्ट 3rd और 4th के आगे भी बढ़ेंगे और आपको इस इंटरव्यू के कंटिन्यूशन में लेते चलते रहेंगे। शायद 7 और 8 पार्ट्स में हम आपसे बात कर पाएंगे। नमस्कार, फिर मिलेंगे। जय हिंद।